कृष्णा हरे कृष्णा। अयोध्या में आनंद ही आनंद। कौशल्या माता ने पुत्र को जन्म दिया है। विशेषता क्या है? नेति नेति कहे महिमा गावे, नेति नेति कहे महिमा गावे। वेदहु जाको पार न पावे, वेदहु जाको पार न पावे। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। भगवान प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। भगवान के भुवन विमोहन सौंदर्य को देखकर, चतुर्भुज रूप को देखकर माता कौशल्या आनंदित हुई। भगवान ने कहा कि माता मैंने वचन दिया था, मैं आ गया। वचन दिया था तो आ गया। अब तो प्रसन्न हो। कौशल्या माता बोली प्रसन्न तो हूं, किंतु आप आए तो है, पर जैसे आना चाहिए था वैसे नहीं आए। पुत्र बनकर आना था, आप तो ये 16 वर्षीय आप तो इस रूप में आ गए। और ये इस रूप को देखकर कौन भरोसा करेगा कि कौशल्या माता का बेटा है? भगवान बोले तो क्या करें? कौशल्या जी बोली छोटे बन जाओ। बालक बने हो तो बालक की तरह आओ। भगवान से बड़ा कौन? एक अद्भुत बात है। कौशल्या जी ने जब भगवान का दर्शन किया तो भगवत दर्शन का फल उन्हें मिला। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। क्या फल मिला? कौशल्या जी ने भगवान को देखा तो उन्हें लगा मपुर सोबासी। भगवान के दर्शन का फल आत्म दर्शन है, स्वरूप दर्शन है। अब तो भगवान है, हम कहां? अपने भीतर भी भगवान ही है। ऐसा कौशल्या जी को अनुभव हुआ, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था सोई विवेक। भगवान ने सोचा कि ज्ञान तो दे दिया, लेकिन अभी तो लीला करनी है, और लीला में तो भक्ति। और कहीं कौशल्या माता समाधि होकर बैठ गई तो मैं बालक बनूंगा, मुझे भूख लगेगी तो पान कौन कराएगा? तो भगवान ने सोचा कि ज्ञान तो दे दिया, सत्य का साक्षात्कार तो कराया, अब व्यवहार में भक्ति देकर इनको मातृ रूप में पाकर हम भी तो आनंद का अनुभव करें। तो अच्छा, ज्ञान देकर अपनी ओर खींचना, यह भगवान का काम। भगवान की मुस्कान कर देते हैं। बड़े से बड़े ज्ञानी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान की एक मुस्कान काफी है। इसलिए भगवान का नाम है आत्मा राम कृष्ण। और यही कारण भगवान ने उपजा जब ज्ञाना तो प्रभु मुस्काना। भगवान मुस्कुराए। क्यों? चरित्र बहुत विधि की है, लीला करनी है। तो अब माता पुनि बोली, अब माता बोल गई। वो मम उर सो बासी बोले सो मति डोली, और बोली तजहु ताप यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, वह सो सुख परम अनुपा। आप बालक बन जाओ। भगवान बालक बन गए। अब बालक बन गए तो शांत, सदा एक रस, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, परम शांत। भगवान ने कहा कि अब तो प्रसन्नता है। कौशल्या बोली बालक तो बने हो, लेकिन बालक को जैसा होना चाहिए वैसे नहीं। आप तो बड़े शांत पड़े हो। जन्म लेते बालक को रोना चाहिए, आप रो नहीं रहे हो। भगवान बोले हम पर कौन सी आपत्ति आई है जो रोवे? हम पर कौन सी विपत्ति आई जो रोवे? कौशल्या जी बोली अपने पर विपत्ति आती है सभी रोते हैं, एक आप ही तो ऐसे हैं कि विपत्ति दूसरों पर आती है और आंसू आपकी आंखों में होते हैं। और फिर एक बात है, आपके भक्तों ने रो रो कर आपको बुलाया।
भगवान बोले तो हम क्या करें? कौशल्या जी बोली आप रो रो कर अपने भक्तों को बुलाइए। और सही बात है, भगवान के नेत्रों में करुणा के आंसू होते हैं तो भक्त भगवान तक पहुंचा है, और भक्त के नेत्रों में प्रेम के आंसू होते हैं तो भगवान भक्त तक पहुंच जाते हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। तुलसीदास जी बोले मिल जाएगा पद। क्या करना पड़ेगा? भगवान के रोने की लीला जो गाएंगे उनका जन्म जन्म का रोना मिट जाएगा। यह चरित जिगावहीं हरि पद पावहीं, हरि पद पावहीं, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पाएगा। सकल दृश्य निज उदर मेलि सोवे, निद्रा तजी योगी, सोई हरि पद अनुभवे परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, परम पद पावेगा, सोई परम पद, सोई परम पद, सोई परम पद पावेगा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति अभेद पद। इस चरित्र को जो गाएंगे वो ब्रह्म पद को प्राप्त करेंगे। कहता है ये ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद बीच समाएगा। भक्तों ने कहा कि हम और भगवान के पद पर बैठे, हम तो भगवान के चरणों में बैठते हैं, फिर हमें क्या फल मिलेगा? तुलसीदास जी बोले तुम्हारे लिए दूसरा अर्थ है। ज्ञान निष्ठा वाले साधकों के लिए हरि पद का अर्थ है ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाना, और भक्तों के लिए यह चरित जिगाव हरि पद पाव। कौन से पद? राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, चरण सुखदाई, चरण सुखदाई। इस चरित्र को जो गाएंगे ज्ञानी को ब्रह्म पद मिलेगा, भक्त को भगवान के पद कमल मिलेंगे, और दोनों में से एक भी मिल जाए तो तेन परहि भवकूपा, वे भवकूप में नहीं गिरेंगे। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार हुआ किन के लिए?
विप्रधेनु सुर संत। एक ने कहा केवल 4 के लिए, क्या भगवान संसार के लिए नहीं आए? यही 4 हैं जिनके लिए आए। कुछ लोग बोले अरे पुस्तकें भी तो यही लिखते, ग्रंथी अपना अपना नाम लिख लिया बस। अरे नहीं भाई, यह भगवान की सनातन धर्म की व्यवस्था है, प्रबंध है। भगवान 4 फल देने आए, जो दायक फल 4। और वो 4 फल कौन है? धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम, 4। और ये 4 फल प्रत्येक प्राणी को मिले, इसलिए भगवान ने अवतार लिया। तो ये 4 फल मिलेंगे कहां से? इसलिए 4 का नाम दिया। जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा कब होगी? धर्म में जीवन सफल कब होगा? जब हम अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक महिदेव को भगवत रूप मानकर जब ब्राह्मण को प्रतिष्ठित करेंगे, तब जीवन में धर्म सफल होगा। क्योंकि धर्म के क्षेत्र का स्वामित्व भगवान ने ब्राह्मण को दिया है। ब्राह्मण रहेंगे, ब्राह्मण की प्रतिष्ठा रहेगी, तो जीवन में धर्म रहेगा। और अर्थ, गौ माता रहेगा, गौ माता की सेवा होगी, गौ माता के प्रति भक्ति होगी, तो अर्थ का अभाव कभी नहीं हो सकता। अर्थ की पूर्ति गौ माता की कृपा से, धर्म जीवन में उतरेगा ब्राह्मण की कृपा से, और अर्थ जीवन में आएगा गौ माता की कृपा से। कामनाओं की पूर्ति होगी देवताओं की कृपा से, काम पूर्ति देवताओं से। यज्ञ के द्वारा हम देवताओं को संतुष्ट करें, वे हमारे शुभ संकल्प पूरे करें, तो धर्म जीवन में उतरेगा ब्राह्मण की कृपा से, अर्थ आएगा गौ माता की कृपा से, कामनाएं पूरी होंगी देवताओं की कृपा से। अब बचा मोक्ष, मोक्ष मिलेगा संत की कृपा से। इसलिए विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार। और भगवान निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान अपनी इच्छा से अवतार, इच्छा में नरवेश हमारे। अब तो अयोध्या में आनंद ही आनंद हो गया, खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज दशरथ के दरबार में कुछ लोग गए, पाए शुभ समाचार नृप के कुमार भये, औरपुरवासी मन फूले ना समाये हैं। आए अनुराग भरे भूप को बधाई देन, नाये नाये शीस वचन सुनाए हैं। धन्य भूपाल मणि राजेश रघुवंश धन्य, धन्य धन्य जननी सपूत जिन जाए है। जीवन को फल पायो अवध निवास ने, चौथे पन भूपति ने 4 फल पाए हैं। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। इस गीत को सुन ले, उसके बाद फिर हम लोग उत्सव में सम्मिलित होंगे। बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, आए हम लोग इन 4 कुमारों का दर्शन करें। कैसे हैं 4? दुई सुत नीलमणि, दुई सुत श्री राम और श्री भरत। दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत नील मणि छवि छीनत। और श्री लक्ष्मण शत्रुघ्न दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि प्रगटे ललनवा। अयोध्या में ऐसा मंगलमय महोत्सव हुआ कि श्री राम जन्मोत्सव में कोई बीणा बजने लगा। ये बीणा कौन बजा रहा?
नारद मुदित बजावे बीणा, नारद मुदित बजावे बीणा, नारद मुदित बजावे बीणा। नारद जी बीणा वादन करने लगे और नारद जी को बीणा बजाते देखा तो कोई जन्मोत्सव का गीत गाने लगा। ये गीत गाने वाला कौन है? काग करे कीर्तनवा भवनवा में बाज बजनवा, काग करे कीर्तनवा भवनवा में बाज बजनवा। श्री कागभूषुंड जी भगवान के गुण गाने लगे। कागभूषुंड जी गीत गाएंगे कैसा लगा होगा? अरे का कागभूषुंड जी कौए के रूप में है, पर कौआ ही नहीं है, मधुर वचन तो बोले वो कागा। नारद ने बीणा बजाई, कागभूषुंड जी ने जन्मोत्सव का गीत गाया। साज आवाज, साज बजते देखा और गीत गाते हुए सुना तो किसी का नाचने का मन हो गया। नारद जी बीणा बजावे, कागभूषुंड जी गीत गाए तो को नाचने लगा। कौन नाच रहा है? अब इस नाचने वाले को पहचानना जाए। तन सुई भूल मग्न होए नाचत, तन सुधि भूल मगन होए नाचत, तन सुधि भूल मगन होए नाचत। कौन? तन सुधि भूल मगन होए नाचत, शैल सुता के सजनवा भवनवा बाजे बजनवा। भगवान शंकर सुता के ललनवा भवनवा बाजे बजनवा, शैल सुता के सजनवा भवनवा बाजे बजनवा, शैल सुता के ललनवा बाजे बजनवा। शंकर भगवान नृत्य करे तो अव्यक्त रूप से बड़े बड़े सिद्ध महात्मा वहां उपस्थित थे। सखी होए नाचन लागे सिद्ध मुनि, सखी होए नाचन लागे सिद्ध मुनि। मलात्मा परमहंस सिद्ध महात्मा भी नृत्य करने लगे शंकर जी को नृत्य करते हुए देखकर। क्यों? सखी होए नाचन लागे सिद्ध मुनि, क्योंकि आज बस में रहा नहीं मनवा भवनवा बाजे बजनवा, बस में रहा नहीं मनवा भवनवा बाजे बजनवा, बस में रहा नहीं मनवा भवनवा बाजे बजनवा, बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे बजनवा। जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे बजनवा। हाँ पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा बाजे बजनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। सब भाव में डूब गए। औरों की कौन कहे? सूर्य भगवान ठहर गए रथ समेत रवि था जो, और भाव में जो डूब जाएगा वह से सहज पार हो जाएगा। भव सागर से पार भी पावा, राम कथा पाठ बनावा। इस भाव में हम लोग रहें और यह गीत गाते हुए विराम भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लें। अब बदिया बाजे आंगने में, बदिया बाजे आंगने में, बदिया बाजे आंगने में, बदिया बाजे आंगने में, बदिया आंगने में, आंगने आंगने में, आंगने में बदिया बाजे
गगन नाचे, प्रेम भरी प्रमदा घर नाचे, प्रेम भरी प्रमदा मिली नाचे, घूंघरू बांधे पायने में, हाँ घुंघरू बांधे पायने में। पूज्य गुरु नर हरिदास की दया को फल, शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल। पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में, ठाम ठाम अंजनी कुमार की संभाल। मातु जानकी को छोह दाया रघुनाथ जूही, तुलसी के लाल की कलम को कमाल। श्री रामचरितमानस की अत्यंत प्रसिद्ध पंक्ति है, जिसका आशय है परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। जहां तक जगत है, श्री हरि सर्वत्र व्याप्त हैं, किंतु यह ज्ञान है सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, पर उनकी प्राप्ति प्रेम से होती है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वैज्ञानिकों ने जाना कि पानी के फोर्स में बिजली है, ये जान लेना ज्ञान है, पर पानी से बिजली को प्रकट कर लेना विज्ञान है। इसी तरह परमात्मा सब में है, यह जान लेना ज्ञान है, पर प्रेम से भगवान को प्रकट कर लेना यही भक्ति का विज्ञान है। वैज्ञानिकों ने पानी से बिजली पैदा की, और हमारे यहां कथा है, गजराज का पांव ग्राह ने पकड़ लिया, जल में खींचकर ले जाने लगा। गजराज ने बड़ी चेष्टा की, मगर ने पांव नहीं छोड़ा। अच्छा देखो कितना सार्थक संकेत है, मगर पांव पकड़े। केवल गजराज का ही नहीं, हमारा आपका सबका पांव मगर पकड़े है। कौन बोले हैं? क्या भैया कुछ करना? बस बस अब शांति से बैठ जाओ, है ना। सुनो, हमारा आपका सबका पांव मगर पकड़े। जो आज कथा में नहीं आ सके, सत्संग में नहीं आ सके, उनसे पूछो। आप आए नहीं, आप कथा में पहुंचे नहीं, तो वे क्या कहते हैं कि पहुंच तो हम जाते, मगर बोलो मगर पांव पकड़े है कि नहीं? हम तो सबसे पहले पहुंचते, मगर ये मगर पांव पकड़े हैं। और ये मगर बिना भगवान की कृपा के पांव नहीं छोड़ता। गजराज ने पुकारा तो भगवान जल में प्रकट हो गए। तो बोलो वैज्ञानिकों ने जल से बिजली पैदा कर ली, और भक्तों ने जल से भगवान को प्रकट कर लिया। अच्छा दोनों ही चीजें हैं।
शक्ति और शक्तिमान, सिय राममय सब जग जाने। श्री सीता जी भी और श्री राम जी भी सारे जगत में व्याप्त हैं। श्री सीता जी समृद्धि हैं, श्री सीता जी शक्ति हैं। वैज्ञानिक पदार्थ में से शक्ति को उत्पन्न कर लेते हैं, पदार्थ में से शक्ति को उत्पन्न करते हैं और शक्ति से बनता है साधन और साधन से मिलता है सुख। इन बालकों से कहो इधर थोड़ा शांत रहे, इधर शांति से बैठो। है? बिल्कुल बिल्कुल आराम से बैठो। देखो, पदार्थ से निकली शक्ति, शक्ति से बना साधन, साधन से मिला सुख और सुख से मिली, साधन से मिली सुविधा, सुविधा से मिला सुख। लेकिन जिसने पदार्थ से परमात्मा को प्रकट किया, परमात्मा प्रकट होता है साधना से, शक्ति प्रकट होती है साधन से, और साधन व्यक्ति को सुविधा देता है, पर परमात्मा प्रकट हो जाए तो व्यक्ति के मन को शांति देता है। तो सुख शांति हमारे जीवन में मिले, तो जैसे शक्ति सभी पदार्थों में व्याप्त है, इसी तरह परमात्मा व्याप्त है, पर उन्हें प्रकट करने के लिए प्रेम ते प्रगट होई मैं जान, प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा, भगवान कहाँ है, राम कहाँ? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, सब ठाव है, सब जगह। तो क्या इस पत्थर के खंभे में भी? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। और भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। और पत्थर के खंभे में से भगवान प्रकट हो गए। प्रीत प्रतीत जगी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। जिस दिन से भगवान पाषाण के खंभे में से प्रकट हुए, उसी दिन से पाषाण प्रतिमाओं के पूजन की पावन परंपरा प्रारंभ हो गई। प्रेम ते प्रकट हों ही मैं जाना। लेकिन कठिनाई यही है, सूर घनेरे फिरे कन मांगत, तय पद सूर सो स्वाद कहाँ है। करताल मंजीर बजावती है, मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है। और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़िवे को प्रहलाद कहाँ है। भगवान आज भी पत्थर के खंभों में समाये हुए हैं, पर उनको प्रकट करने के लिए प्रहलाद जी के पावन प्रेम की परम आवश्यकता है। क्योंकि प्रेम ते प्रकट हों ही मैं जाना। देखो, महाराज दशरथ श्री अवध के राजा हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि